हाय बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 2। कल लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे लास्ट पॉइंट आइंस्टीन समीकरण डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर या ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसी को बोला गया था आइंस्टीन समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो इस समीकरण को आइंस्टीन समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान लिया गया डेल्टा एम और तब उस वस्तु में निहित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने ये सूत्र दिए, इसी को आइंस्टीन समीकरण कहा गया और इसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं बच्चों कि कैसे हम समझेंगे कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोमबत्ती ले लिया जाए, तो मोमबत्ती भी बच्चों इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, अर्थात यह द्रव्य है। अब इसको जब जलाया जाए, जलाने पर बच्चों यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी कि नहीं? भाई प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। फिर जलाने पर बच्चों जो मोमबत्ती ही का पिघला हुआ पार्ट बचता है तो अभी तो द्रव्य होता है। अब पुनः इसको भी जलाया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा में। तो द्रव्य को ऊर्जा में, फिर ऊर्जा को द्रव्य में। इस प्रकार द्रव्य को ऊर्जा, ऊर्जा से बना द्रव्य, फिर द्रव्य से ऊर्जा, फिर ऊर्जा से द्रव्य। इस प्रकार यहाँ पर वैज्ञानिक आइंस्टीन का जो कथन था कि ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो चलिए इसी प्रकार ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं जिनको ऊर्जा को द्रव्य में, द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, आंकिक प्रश्न इसी आइंस्टीन समीकरण पर। 1 किलोग्राम वस्तु में कितनी ऊर्जा निहित होगी? तो चलिए बच्चों देखते हैं। डेल्टा एम का मान दिया 1 kg, डेल्टा ई का मान पूछा गया है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज बताना भूल गए कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर में सी क्या है? प्रकाश की चाल। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल लिख लेना। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैज्ञानिक रोमर ने बताया। क्लियर? तो डेल्टा ई का मान पूछा है, चलिए निकालते हैं फार्मूला। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम गुणे सी स्क्वायर। तो डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा एम का मान 1, सी स्क्वायर 3 × 10⁸ का वर्ग। तो डेल्टा ई बराबर यहाँ पर 9 × 10⁻16 इतना मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी इतना जूल। बात समझ में आया? ते था ऊर्जा 1 किलोग्राम वस्तु में कितनी ऊर्जा निकलेगी? कितनी ऊर्जा निकलेगी बच्चों? 9 × 10⁻16। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए कॉपी कर लीजिए। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, वैज्ञानिक वृत्त। वैज्ञानिक वृत्त एनसीईआरटी में नया टॉपिक आया है, वैज्ञानिक वृत्त। तो फिर बच्चे इसको याद रखना है। परिभाषा क्या होता है? वह विधि
जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा इनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा भौतिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान की तकनीकी कहते हैं। इसे ही वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? वह विधि जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा इनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा भौतिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान की तकनीकी अर्थात टेक्निक ऑफ फिजिक्स कहते हैं। इसे ही वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं वैज्ञानिक विधि के पद। वैज्ञानिक विधि के पद प्यारे बच्चों, इसके 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। नंबर 1 क्रमबद्ध प्रेक्षण, और नंबर 2 परिकल्पना का निर्माण, फिर नंबर 3 परिकल्पनाओं का परीक्षण, नंबर 4 अंतिम सिद्धांत। क्लियर बच्चों? ये 4 पद होते हैं। सबसे पहले क्रमबद्ध प्रेक्षण करते हैं, उसके बाद इनकी परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, फिर परिकल्पनाओं का जो निर्माण किया गया उनका परीक्षण किया जाएगा, और परीक्षण करने के बाद अंतिम सिद्धांत यहाँ पर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। क्लियर? तो एक बहुत नॉर्मल चीज है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, मिटा दें। तो ये था वैज्ञानिक विधि। जैसे पिछले लेक्चर वीडियो में देख रहे थे आप लोग, कुछ कट गया था पार्ट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था बच्चों, इसलिए पूरा वीडियो बन नहीं पाया। मेरा विचार ये था कि उसको एक ही वीडियो में इस फिजिकल वर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, बस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पूरा बन नहीं पाया। तो ठीक है, जो कल लेक्चर नंबर 1 था उसी का जस्ट आगे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे। वैज्ञानिक विधि हो गया। अब रीडिंग का नाम लिखते हैं बच्चों, मूल बल। एक मिनट बच्चों। तो चलिए देखा जाए मूल बल। ठीक है,
तो बच्चों जो प्रकृति में मूल बल है, पूरा इसका नाम है प्रकृति में मूल बल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बल। बल की परिभाषा जानते हैं आप लोग, अभी आगे फिर से पढ़ना है। सब जितने भी यहाँ पर हम चर्चाएं करेंगे सबको अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ना है। बाकी फिजिकल वर्ड में थोड़ा थोड़ा जानकारी के बारे में हम लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बल क्या है? बल वह वाह्य कारक है, बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु में ऐसे लिखते हैं, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। अब शॉर्टकट में लिख दिए बच्चों, इसको समझते रहना। परिभाषा तो काफी लंबा है कि बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गतिमान अवस्था से विरामावस्था में या विरामावस्था से गतिमान अवस्था में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल। या बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल। बाकी शॉर्टकट में बल वह वाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्लियर? तो परिभाषा बनाना सीखिए बच्चों। परिभाषा कहीं से रटोगे तो भूल जाओ। प्रयास करता है। क्लियर बच्चों? ये था। जैसे आजकल दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं कई प्रकार के बल, घर्षण बल, मांसपेशी बल, है ना, ऐसे दुर्बल बल, ऐसे कई प्रकार के बलों का हम लोग को अनुभव करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति में बात किया जाए तो प्रकृति में मूल बल कितने हैं? तो प्रकृति में मूल बल केवल 4 है और इन्हीं चारों बलों के अंतर्गत सभी प्रकार के बल आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? प्रकृति में 4 प्रकार के बल हैं। लिखते हैं प्रकृति में मूल बल 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, और नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। अब इन्हीं चारों बलों के अंतर्गत हम जो है सभी बल जितने भी बल आप जानते हैं, सभी प्रकार के बल जो है लिख देते हैं। सभी प्रकार के बल इन 4 बलों के अंतर्गत ही आते हैं। इसका मतलब प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय। क्लियर बच्चों? समझ में आई बात? तो कॉपी कर लेते हैं इसको। चलिए आगे। बल कैसी राशि बच्चों? बल एक सदिश राशि है, याद रखना। अब इन सब के बारे में हम लोग एक अलग चैप्टर से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। अब हम करते हैं यहाँ पर इन चारों बलों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, बाकी और विस्तार में पढ़ेंगे चैप्टर के रूप। ठीक है? तो हेडिंग का नाम डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बच्चों? ब्रह्मांड में स्थित या संसार में स्थित, कुछ भी लिख लेते हैं,
ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? इसे F से प्रदर्शित करते हैं। बल चाहे जो भी उसे F से ही प्रदर्शित किया जाएगा, F से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये है गुरुत्वाकर्षण बल। वैज्ञानिक न्यूटन ने यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जब नियम दिए तो वहां से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में गणना, तो पूरा गणना किए तो यहाँ पर फार्मूला मिला था कि F बराबर G इंटू M1 M2 अपान R स्क्वायर कर जब यहाँ पर जो है दो पिंड हो जिनके द्रव्यमान क्या हो बच्चों, M1 M2 और उनके बीच की दूरी क्या हो, R हो, तो इनके बीच लगने वाले बल को हम क्या नाम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो चलिए लिख लेते हैं और आगे इसके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार या न्यूटन के नियमानुसार ऐसे लिखते हैं, न्यूटन के नियमानुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लेते हैं भैया दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या ले लिया जाए बच्चे, एक का M1 और दूसरे का द्रव्यमान ले लिया जाए M2 और इनके बीच यहाँ पर दूरी क्या बच्चों, R और इनके बीच आकर्षण बल क्या M। ध्यान देना यहाँ पर पिंडों के बीच जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण यहाँ पर केवल आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता। तो यहाँ पर F समानुपाती M1 M2 और F समानुपाती 1/r स्क्वायर और दोनों के यहाँ पर मिलाया गया तो F समानुपाती M1 M2 अपान R स्क्वायर या यहाँ से F बराबर कैपिटल G इंटू M1 M2 अपान R स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? जहाँ G क्या है, कैपिटल G एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। बात समझ में बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान जो होता है कैपिटल G का मान याद रखना 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। वैज्ञानिक कैवेंडिश, वैज्ञानिक का नाम क्या है, कैवेंडिश ने सबसे पहले सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान ज्ञात किया। कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कैपिटल G का मान किसने दिया, तो वैज्ञानिक कैवेंडिश। क्लियर बच्चों? समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, शायद यहाँ तक नहीं दिख रहा था अच्छे से। चलिए
ये था बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में आया? अब हेडिंग आप लिखते हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। नंबर 1, यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। पहला पॉइंट, अर्थात यहां लिख लेना यह है व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, यह दीर्घ परास बल है। तीसरा पॉइंट, यह केवल आकर्षण बल होता है। यह केवल आकर्षण बल होता है। तो क्लियर बच्चों? चौथा पॉइंट, यह केंद्रीय बल है। और पांचवा पॉइंट, यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन नहीं करता है बच्चों, ध्यान देना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, यह क्रिया प्रतिक्रिया करेगा बच्चों, करेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करेगा। ठीक है, छठवां पॉइंट कितना हो गया? एक व्युत्क्रम वर्ग के नियम दीर्घ परास बल है। हाँ, छठवां पॉइंट, यह संरक्षित बल होता है। यह संरक्षित बल होता है। तो ये 6 पॉइंट याद रखना गुरुत्वाकर्षण बल के गुण में। समझ में आई बात? चलिए कॉपी कर लीजिए, वीडियो यूज करके कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, चलिए आगे। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों? वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के मध्य, परिभाषा, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो हम मान लेते हैं दो आवेश, सेम कहानी वही है बच्चों। तो या फिर जैसे मान लेते हैं दो आवेश है Q1 Q2, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच की दूरी कितना r। सेम कहानी गुरुत्वाकर्षण बल के जैसे। ठीक है, ज्यादा हम डीपली में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग ये टॉपिक आपको कक्षा 12 में पढ़ना है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इनके बीच की दूरी r ले लिया गया। तो बल कितना हो गया? F। तो F समानुपाती Q1 Q2, फिर F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। सेम कहानी वही कि आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को यहाँ पर सम्मिलित करेंगे तो Q1 Q2 अपान कितना r स्क्वायर, या करके F बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 × 10⁹ मात्रक निकालेंगे बच्चों तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। याद रखना मां, बात समझ में बच्चों? सेम कहानी वही जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का। कॉपी कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, चलिए एक बात ध्यान देना है बच्चों, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो था द्रव्यमान के कारण और जो वैद्युत चुंबकीय बल है आवेश के कारण उत्पन्न होता है। इसको याद रखना हमेशा। चलिए अब गुण लिख देते हैं इसका। गुण क्या क्या? नंबर 1, पहला चीज तो यह आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है।